आप इसे सनकी कहें, क्रिमिनल कहें, गुंडा कहें या फिर गैंगस्टर, ये सारे शब्द इस खतरनाक अपराधी पर फिट बैठते हैं। हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नग्न से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्यों नहीं होगा नाम। जिस सनकी की तस्वीर आप देख रही हैं दिखने में तो छोटा है, लेकिन जब आप इसके अपराधों की दास्तान सुनेंगे तो बड़े बड़े अपराधी भी इसके सामने आपको बौने दिखाई देने लगेंगे। बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज के इस एपिसोड में आज हम आपको एक ऐसे कम उम्र के गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने अपराध करने के तौर तरीकों से दुर्लभ कश्यप को भी पीछे छोड़ दिया। दुर्लभ ने तो बदमाशी 16 साल की उम्र में शुरू की थी, लेकिन इसने तो 12 साल की उम्र में बदमाशी की दुनिया में कदम रख दिया। नाम सलमान खान उर्फ सलमान लाला, उम्र 24 साल, पेशा शराब की तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, चरस गांजा बेचकर लोगों को गलत संगत में डालना, रात के सन्नाटे में BMW से लेकर मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियों को चुराना, ऐसे और कई गुनाह हैं। अगर पूरा बताने बैठेंगे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। सलमान लाला और दुर्लभ कश्यप जुर्म की किताब के वो पन्ने हैं जिनकी उम्र में बच्चे स्कूल की किताबें पढ़ते हैं। एक तो उज्जैन में अपना खौफ फैला रहा था और खौफ फैलाते फैलाते माँ बाप को ऐसा खौफ दे गया कि माँ बाप भी कहने लगे कि मेरे बेटे जैसा कोई मत बने। और दूसरा इंदौर में अपना खौफ फैला रहा है। इन दोनों में खतरनाक तो दोनों ही थे, लेकिन सलमान लाला दुर्लभ कश्यप से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाहर से तो ये मजाकिया है और अंदर से सनकी, पागल या फिर साइकिक कह सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में आतंक का पर्याय बन चुका है। सलमान लाला ने 12 साल की उम्र से जुर्म की दुनिया में कदम रखा और 16 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लाला की फौज खड़ी कर दी और इसकी ये फौज पूरे इंदौर शहर में खौफ फैलाया करती है। अभी तक जब हम गैंगस्टरों के बारे में बात करते थे तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ही माफिया ज्यादा दिखाई देते थे, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हुआ करती थी। लेकिन बीते कुछ दिनों में पूर्वांचल को छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जब से दुर्लभ कश्यप की मौत हुई है तब से मध्य प्रदेश में भी गैंगस्टर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सलमान खान उर्फ सलमान लाला एक ऐसा गैंगस्टर है जिसे आप पागल कहें, सनकी कहें, गुंडा कहें या फिर गैंगस्टर कहें, ये सारे नाम उसके ऊपर सटीक बैठते हैं। सलमान लाला का अंदाज किसी 3rd ग्रेड हिंदी पिक्चर के विलन की तरह मजाकिया है, लेकिन वो अंदर से उतना ही खतरनाक है। सलमान खान उर्फ सलमान लाला के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदी फिल्म रईस को देखकर खलनायक बनने की सोचता है और ठीक वैसे ही जुर्म की दुनिया में बादशाहत कायम करने की फिराक में भी रहता है। सलमान लाला अपने नाम का सिक्का पूरे मध्य प्रदेश में जमाना चाहता था। पुलिस का खौफ तो उसे बिल्कुल भी नहीं है। कहा जाता है कि सलमान लाला को एक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसने पुलिस को ही चुनौती दे डाली। उसने पुलिस के सामने ऐलान किया कि एक दिन वो पूरे इंदौर का सबसे बड़ा डॉन बनेगा, क्योंकि उसे बदमाशी की दुनिया में जीने में मजा आता है। ठीक वैसे ही जैसे यूपी के एक पागल और सनकी गैंगस्टर बिल्लू सांडा को भी अपराध करने में मजा आता था। अब बिल्लू सांडा के बारे में अगर आपको और जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जान लीजिएगा। इस सनकी गैंगस्टर के इतिहास के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उसके जुर्म के किताबों के पन्ने पलटते हैं कि आखिर में इसने किस तरह के और कब कब जुर्म किए हैं। सलमान लाला पर 24 साल की उम्र में 25 से ज्यादा संगीन अपराध के मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें हत्या, लूट, फिरौती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। कहा जाता है सलमान लाला को अपराध की दुनिया में झोंकने में उसके घर वालों का बहुत बड़ा योगदान है। सलमान जब 12 साल का था तभी उसने जुर्म की दुनिया में एंट्री मार ली और उसने अपराध की शुरुआत उसी काम से की जो हर अपराधी अपराध करने से पहले यानी कि अपने इंटर्नशिप के दौरान में किया करता है, अवैध शराब बेचने की। लेकिन तब उसे लोग एक छोटा मोटा शराब तस्करी करने वाला समझते थे, इतनी अहमियत उसे नहीं मिलती थी। फिर उसने धीरे धीरे अपने अपराधों का दायरा बढ़ाया और आज न्यूज़पेपर के हेडलाइन में उसके गुनाहों की दास्तान से पूरा पेज भरा रहता है। सलमान लाला को लगता था कि क्राइम की दुनिया से पैसा, पावर और फेम सब कुछ मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों से वो गांजों की पुड़ियों की तस्करी करवाया करता था। पुलिस उसे और उसके गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार भी करती है, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती और बार बार वो लोग छूट जाते हैं। सलमान लाला के इनकम में रईस की तरह तेजी आने लगी और फिर लाला ने बनाई 15 से 20 लोगों की एक टीम, जिसमें अपने दोस्तों और सगे भाइयों को भी शामिल किया। लाला के भाइयों का काम था कि कहां से वसूली लिया जाना है, कहां से वकील करना है, जमानत कैसे होगी, सब कुछ उसके भाइयों की जिम्मेदारी होती थी। सलमान लाला
पैसों के लिए लड़कियों को फंसाता और उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। पहले उनके साथ कृत्य करता, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे पैसे मांगता। सलमान खान उर्फ सलमान लाला के दो खास पार्टनर अमित मालवीय और भूरा भी हैं, जो उसके हर जुर्म में उसका साथ देते थे। कहा जाता है कि भूरा की एक गैंग वॉर में हत्या हो चुकी है। भूरा भी कम नहीं था, वो पहले अमीर लड़कों से दोस्ती किया करता, फिर नशे की लत लगाता और बेहोश करके उल्टा लटका के मारा करता और वीडियो बनाकर फिर ब्लैकमेल का दौर शुरू होता। लाला का अपराध करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौकीन है, महंगी गाड़ियों में घूमने का भी शौकीन है। सिगरेट, गांजा, ये सब उसके शौक में शामिल है। अवैध शराब की तस्करी तो करता ही था, धीरे धीरे वो हथियारों की तस्करी करने लगा। सलमान लाला का नाम जैसे जैसे ऊपर उठने लगा, लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलने लगी। उसके बाद उसने बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और ये सब वो इसलिए करता था क्योंकि पूरे शहर भर के जितने भी रईस लोगों के बच्चे हैं वो उसके नाम तक से खौफ खाया करें। सलमान लाला मार्केट में जाता और लोगों से फिल्मों में जिस तरह से वसूली की जाती है उस तरह से वसूली किया करता था। इस दौरान अगर किसी ने भी वसूली के पैसे देने से मना कर दिया तो सरे राह उसकी पिटाई कर देता और इस तरह से धीरे धीरे सलमान खान उर्फ सलमान लाला का खौफ पूरे इंदौर शहर में फैलता चला गया। स्कूल कॉलेज के बच्चे तो पहले से उसके नाम से खौफ खाया करते थे, लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि इस पूरे वाकये में उसका परिवार भी उसका पूरा समर्थन करता था। पुलिस को उसे पकड़ने के लिए 4 साल तक तैयारी करनी पड़ी और एक दिन ऐसा आया कि पुलिस ने सलमान लाला और उसके सभी गुर्गों को रंगे हाथों अवैध दारू की तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उसे 2 साल की सजा हुई, लेकिन जेल में जाने के बाद भी वो वारदातों को लगातार अंजाम देता रहा। जेल में भी उन लोगों को डरा धमकाकर अपने नाम का खौफ पैदा करना चाहता था और इसी कड़ी में एक अन्य कैदी को, जिसको वो जानता तक नहीं था, उसके चेहरे पर चाकुओं से कई वार करके उसे घायल कर दिया। जब पुलिस ने लाला के गैंग का पूरा काला चिट्ठा मंगवाया तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि सलमान लाला की गैंग में बड़े बड़े रईसों के बच्चे भी शामिल थे। फिलहाल सलमान लाला अभी जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही वो इन वारदातों को अंजाम देने से गुरेज नहीं कर रहा है। पुलिस अब तक सलमान लाला की चोरी की हुई कई सारी कीमती चीजें बरामद कर चुकी हैं, जिसमें एक मर्सिडीज कार भी शामिल है। सलमान लाला को लेकर आप क्या सोचते हैं? दुर्लभ कश्यप और सलमान लाला दोनों एक ही राज्य के हैं, लेकिन जिले अलग अलग हैं। एक उज्जैन में था तो दूसरा इंदौर में। दुर्लभ कश्यप की एक गैंग वॉर में हत्या हो चुकी है, लेकिन सलमान लाला भी जिंदा है और वो किसी राज्य के एक सेंट्रल जेल में बंद है। अपराध करने के तौर तरीकों को देखकर इस तरह से लगता है कि जब इतनी कम उम्र में इस तरह से सलमान लाला एक फौज खड़ी कर चुका है तो बड़े बड़े गैंगस्टर भी उससे पानी मांगते हैं। बड़े बड़े गैंगस्टर भी उसके इन अपराध करने के तरीकों को देखकर शर्मा जाएं। सलमान लाला को देखकर आप क्या सोचते हैं? सलमान लाला को लेकर आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपराधियों को किस तरह से सजा मिलनी चाहिए वो ही बताइएगा।